हाय, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर दीपक कुमार सिंह, मुख्यमंत्री अभियोजन योजना में आप लोगों को स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग नीट बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। नीट बायोलॉजी में हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में जो क्लास 11 की एनसीईआरटी का यूनिट फर्स्ट ख़त्म किया था। यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर्स 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, जिसमें पहला चैप्टर था द लिविंग वर्ड पढ़ा था हम लोगों ने। फिर उसके बाद दूसरे चैप्टर को हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिर तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था प्लांट किंगडम और किंगडम, और तीसरा था एनिमल किंगडम, जिसको एनिमालिया कहते थे हम लोग, किंगडम। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियोज में ख़त्म कर लिया है यूनिट फर्स्ट। यूनिट का नाम था डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। क्या था? डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ये था यूनिट। अब हम लोग बच्चों मूव करते हैं यूनिट सेकेंड की तरफ। यूनिट सेकेंड में क्या है? चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। चैप्टर 5 क्या कहता है आपका? ये इसमें हम लोग को पढ़ना है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। दूसरा है एनाटॉमी पढ़ना है इसका, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और तीसरा जो है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो बच्चों, हम लोगों ने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब यूनिट सेकेंड की तरफ हम लोग मूव करते हैं, जो क्या था? ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल। ये था तुम्हारा यूनिट का नाम था ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसको हम लोग पढ़ना है। उसमें 3 टॉपिक है, उसको हम लोग पढ़ लेंगे वन बाई वन करके। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग एनाटॉमी आएंगे, फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्या है तुम्हारा जो टॉपिक है, वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसको हम लोग पढ़ना है। तो फ्लावरिंग प्लांट बच्चों क्या होगा कि जो फ्लावर फ्रूटिंग करता है उस तरह का। तो ये जनरली ये कंसीडर करते हैं, इनके कहने का मतलब है ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। किस प्लांट का? एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। तो जो एंजियोस्पर्म होता है, जिसमें क्या बनता है? ओवरी वाल होती है, जो क्या होता है? सीड को घेरे रहती है। सीड होता है। सीड तो उसमें जिम्नो में भी था, लेकिन यहाँ एंजियोस्पर्म में है। तो क्या सीड है? सीड को कवरिंग की क्या कहते हैं? ओवरी वाल है। जैसे यहाँ पे हो गया तुम्हारा ये सीड हो गया, इसको कवरिंग किया गया ओवरी वाल। तो इस ग्रुप के बारे में हमको ज़्यादा इसमें डिटेल करना है। अब हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग प्लांट को देख लेते हैं। एक जनरल स्ट्रक्चर हम लोग प्लांट का देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो प्लांट में हम लोग बच्चों देखते होंगे कि बहुत से प्लांट देखें, ऐसे कुछ करके स्ट्रक्चर होता होगा। ये हो गया। और उसके बाद क्या होता है? यहाँ पे कुछ फ्लावर लगे होते हैं, और यहाँ पे कुछ क्या है? फ्रूट लगे होते हैं। और ये है तुम्हारा क्या है? लीव्स लगा होगा यहाँ पे। और ये मान लो फ्रूट है इस तरह का। हाँ, और ये ब्रांचिंग होगी इसकी, ये यहाँ पे ऐसे ब्रांचिंग होगी। ब्रांचिंग पे भी लीव्स लगे होंगे। ये हो गया। तो अगर हम पूरे प्लांट बॉडी को अगर बच्चों बांट दें, एक एक का पहले नाम लिख लेते हैं। देखो, इसको क्या कहते हैं? जो सेंटर में सीधे नीचे तक गया है उसको कहते हैं रूट। क्या कहते हैं? रूट। और ये भी है, लेकिन वो दूसरी सेकेंडरी और टर्सरी रूट के फॉर्म में है। तो ये जो आ गया उसको हम कहते हैं टैप रूट। कौन सा रूट कहेंगे? टैप रूट, मतलब जो सीधे नीचे की तरफ जाता है। उसके अलावा क्या होता है? इसी में लेटरल ब्रांचिंग हुई है, इसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी रूट। तो टैप रूट जो होता है बच्चों, क्या होता है? प्राइमरी रूट होता है। टैप रूट कैसा होता है? प्राइमरी रूट होता है। दूसरा आ जाते हैं हम लोग सेकेंडरी रूट। अगर सेकेंडरी रूट में भी ऑब्लिकली प्लेस हो गया, एक और रूट हो गया, वो क्या होगा? टर्सरी रूट। तो एक्चुअली इन सब का क्या होगा कि वाटर एब्जॉर्प्शन, जैसे
ब्रांचिंग कर करके क्या बनाते हैं, तो ये उसका फंक्शन है। दूसरा क्या होगा, ये जो इतना जो पार्ट है ये क्या है, सॉयल है, सॉयल है, सॉयल के एबव पार्ट है ये सब, तो इसको कहेंगे एरियल पार्ट। क्या कहेंगे, एरियल पार्ट, एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। और ये क्या है, बिलो द सॉयल है, तो कहेंगे ग्राउंड, ग्राउंड पार्ट। तो ये ग्राउंड रीजन का पार्ट है, और जबकि ये वो वाला क्या है, एरियल पार्ट है। इसमें क्या क्या है बच्चों, तो ये क्या है देखो, इसमें फ्लावर आता है, फ्लावर में क्या होता है, इसके बाद यहाँ क्या आता है, फ्रूट भी होती हैं, फ्रूट्स के साथ साथ क्या होता है, लीव्स भी होता है, लीव्स भी हैं। और इसके बाद क्या है, ये सेंटर में जो मेन ट्रंक होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्टेम कहते हैं। तो ये हो गया। और लीफ, लीफ को जो पकड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे प्लांट को दो भागों में बांट देते हैं, दो। एक तो ऊपर वाला हो गया, यहाँ से यहाँ जो एरियल पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनरली सूट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सूट सिस्टम। तो ये जो आपका ऊपर वाला हो गया भाग, ये है तुम्हारा सूट सिस्टम। बचा क्या, नीचे वाला ये वाला भाग, तो इसको कहेंगे हम लोग रूट सिस्टम। क्या कहेंगे, रूट सिस्टम। अब देखते हैं सूट सिस्टम में क्या क्या बियर किया हो, तो बोलोगे सूट सिस्टम में क्या क्या होगा। सूट सिस्टम में तुम्हारा होगा स्टेम होगा, यस, स्टेम के बाद लीव्स होंगे, यस, फ्रूट, फ्लावर, पहले फ्लावर, हाँ, फ्रूट भी, ये सब भी होंगे, सीड वगैरह सब कुछ इसी में आएगा। तो ये जनरली सूट सिस्टम क्या क्या पार्ट क्या है, ये है। रूट सिस्टम में जनरली रूट को ही करते हैं, सबका अलग अलग काम है बच्चों, इसलिए इसको डिवाइड किया गया। रूट का काम क्या होता है, तो रूट का जानते ही हो क्या क्या मेन काम है। तो रूट का काम क्या है कि ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर मिनरल्स को, और फिर क्या करता है, प्लांट के अपर सरफेस तक पहुंचाता है। तो ये क्या करता है, वाटर मिनरल्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा, उसको कंडक्शन कराएगा। दूसरा क्या है, बहुत से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को भी सिंथेसिस करता है, जैसे खासकर ऑक्सीजन वगैरह हो गए, तो उन सबको सिंथेसिस ये करता है रूट। दूसरा, तीसरा क्या होता है, ये प्लांट को जो रूट सिस्टम होता है, प्लांट को खड़े रहने में मदद करता है। सॉइल से होल्ड किया रहेगा तभी तो वो इंकरेज करेगा। तो ये क्या एक तरह से क्या करता है, ये इंकरेज करने में इसको मदद करता है। इंकरेज का मतलब हो गया कि इसको स्टैंड करने में सॉइल को ये मदद करता है। इसके अलावा फिर क्या है, ये क्या होता है, एंकरेज में मदद करता है, एंकरेज में मदद करता है। और ये वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट भी करता है। और दूसरा क्या होता है कि ये जो जनरली जो होती है, ये किधर की तरफ जाता है, जैसे सन की रेडिएशन जब आती है बच्चों, ऊपर की तरफ आएगी, ये ऊपर की तरफ आएगी, तो ये नीचे की तरफ जाती है। तो ये क्या होगा, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म हो गया, निगेटिव फोटोट्रॉप होगा, निगेटिव फोटोट्रॉपिक मोमेंट शो करता है, फोटोट्रॉपिक होते हैं। निगेटिव फोटोट्रॉपिक का मतलब नीचे की तरफ जाएगा, लाइट के अगेंस्ट जाएगा। दूसरा क्या है, अगर हम जियोट्रॉपिक के बारे में कहें तो ज़मीन की तरफ जाएगा, तो ये क्या कहेंगे, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होगा। जियोट्रॉपिक के केस में क्या हो जाएगा, ये नीचे ज़मीन की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स अर्थ की तरफ, तो इसको जियोट्रॉपिक कहेंगे, पॉजिटिव हो गया जियोट्रॉपिक। इसके अलावा अगर हम देखें कि हाइड्रोट्रॉपिक के वाटर की तरफ किधर का है, तो कोई जिधर जैसे वाटर यहाँ है तो ये और इसको रेज कर लेगा, तो इसको भी कहेंगे क्या है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक है, हाइड्रोट्रॉपिक है। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए बच्चों की, रूट क्या होता है, रूट का मेन काम क्या होता है। तो रूट का काम क्या होता है, मेनली क्या होता है कि ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को सिंथेसाइज करता है, वाटर मिनरल्स का करता है, कंडक्शन ऑफ इन सब का करता है, वाटर मिनरल्स करता है, एंकरेज करता है प्लांट को विथ स्टैंड करने के लिए। उसके अलावा क्या करता है, ये जो है निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है, और पॉजिटिव क्या होता है, हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करता है। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है, अगर पूछा जाए रूट और स्टेम को बच्चों अलग कर दिया जाए, जैसे यहाँ पे अब स्टेम वाली बात करते हैं। स्टेम में जहाँ से लीफ निकलती है उसको हम कहते हैं नोड, जहाँ से स्टेम निकलती है उसको क्या कहते हैं, नोड। जैसे यहाँ से निकली तो उसको क्या कहेंगे, नोड। जहाँ जहाँ से निकलेगी वहाँ वहाँ क्या कहेंगे, नोड। ये नोड है, ये नोड है, ये सब नोड है। इन नोड के बीच की जो गैप है उसको कहेंगे हम लोग इंटर मतलब बिटवीन, इंटर नोड। ये क्या है, इंटर नोड। तो नोड इंटर नोड कहाँ बियर होता है, तो स्टेम पे बियर होता है। तो यहाँ हम एक लाइन ये भी लिख सकते हैं कि नोड एंड इंटर नोड। यहाँ पे क्या होगा, नोड और इंटर नोड अब्सेंट होगा, नोड एंड इंटर नोड अब्सेंट है। अगर कहीं भी ऐसा कुछ लगे जो रूट की तरह हो और उसमें अगर हमको दिख गया कि नोड और इंटर नोड है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो क्या है, स्टेम है। तो यहाँ हम लिखोगे कि प्रेजेंट
इन स्टेम, ये स्टेम का फीचर है। नोड और इंटरनोड किसका फीचर है? स्टेम का फीचर है। तो ये फीचर्स हैं किसके? रूट के। क्या करेगा कि वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। उसके बाद क्या होता है, ये बियर किया जाता है रूट हेयर्स को। क्या बियर किया जाता है? रूट हेयर्स को बियर किया जाता है। वो एब्जॉर्प्शन बढ़ा लेता है बच्चों, एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन को। रूट हेयर जनरली होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। तो ये बातें हैं रूट के बारे में, रूट सिस्टम के बारे में। रूट कई तरह के होते हैं। रूट अगर जैसे हम लोग देखें, यहाँ हम लोग रूट ही पढ़ रहे हैं, तो रूट क्या होगा? जैसे ये सीड है, जर्मिनेट करेगा तो ये नीचे की तरफ एक जाता है, एक ऊपर की तरफ जाता है। जो नीचे की तरफ जाता है इसको कहते हैं हम लोग रेडिकल। क्या कहते हैं बच्चों? रेडिकल। और जो ऊपर की तरफ जाता है उसको हम क्या कहते हैं? प्लूम्यूल। क्या कहते हैं? प्लूम्यूल। तो रेडिकल आर से याद रखो रूट की तरफ, और प्लूम्यूल से क्या होगा? सूट सिस्टम। तो सूट सिस्टम कौन बनाता है? तो प्लूम्यूल बनाता है। और रेडिकल क्या बनाता है? रूट सिस्टम बनाता है। अब इस रेडिकल से अगर कोई रूट बनता है तो उसको कहते हैं हम लोग टैप रूट। क्या कहते हैं? टैप रूट। तो रूट कितने तरह के हो सकते हैं? कहोगे कि जो प्राइमरी नेचर का हो गया, जैसे कि डायरेक्ट उसी से निकल रहा है, रेडिकल से हो रहा है, उसको हम कहते हैं टैप रूट। बहुत से ऐसे होंगे तो रूट सिस्टम दो तरह के हो गए। रूट कितने तरह के हो गए? दो तरह के। एक तो हो गया टैप रूट, एक हो गया एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस जैसे नाम से ही लग रहा है ना, एडवेंटिशियस रूट। तो ये जो होगा टैप रूट होगा, वो आपका होगा ओरिजिनेटेड फ्रॉम कहाँ से? रेडिकल से। ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेडिकल। और इसको हम कहेंगे अदर देन रेडिकल। अदर देन रेडिकल। ये कहाँ से ओरिजिनेट होगा? अदर देन रेडिकल। मतलब कोई भी पार्ट हो जहाँ से ये राइज हो जाए, लेकिन रेडिकल से नहीं होना चाहिए। तो ऐसे को क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट। तो जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं बच्चों, उनको इंकरेज करने के लिए वो जो सीधे ट्यूब आती है ऐसे, इसको कहते हैं टैप रूट। अब इसमें कुछ ऐसे हो गए जैसे कि रेडिकल के अलावा कहीं से रूट निकल रहा है। जैसे कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे स्टेम है, ये कोई है स्टेम नोड है, इंटर नोड है, इसी में कटिंग हो गई, तो वहाँ पे अगर रूट जनरेट हो रहा है तो वो रेडिकल से थोड़ी नहीं होगा। तो उसको क्या करेंगे हम लोग? एडवेंटिशियस रूट। तो एडवेंटिशियस रूट क्या होते हैं? तो वह रूट जो होगा, जो जनरेट करेगा, जो अदर देन रेडिकल से होता है। ठीक है, ये तो हम लोग समझ गए कि रूट का क्या कैसे है। तो ये जो रूट वाला हम लोग पढ़े थे, वो प्राइमरी नेचर का हो सकता है, सेकेंडरी नेचर का हो सकता है, और क्या हो सकता है? वो टर्सरी नेचर का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कैसे हो। अब जैसे कि वही हम लोगों ने कहा था कि जब ईख है ना, शुगर केन, अगर इसमें जैसे देखा होगा तो यहाँ पे नोड होता है, ये भी नोड है, ये भी नोड है। तो ये नोड है, एक नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड, ये नोड है। ये स्टेम की बात हम लोग कर रहे हैं। तो इससे अगर जैसे कि अगर यहाँ से कोई इसको लगा दिए, जैसे कि बहुत से ऐसे होते हैं कि जो स्टेम इस तरह के होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? रूट जनरेट कर जाता है। तो ये एक तरह का क्या, रेडिकल से थोड़ी, सीट के रेडिकल से नहीं जनरेट हुआ, ये अदर देन हुआ। तो इसको क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट। इसका एग्जांपल जैसे फाइब्रस रूट भी एक तरह का क्या है? एडवेंटिशियस रूट है। वो हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। इसमें एक एग्जांपल ये रखोगे, फाइब्रस रूट। तो जो बड़े पौधे होते हैं जनरली इसमें ये होता है, टैप रूट सिस्टम होता है, क्योंकि वो होल्ड करने में ज़्यादा मदद करता है। अब आ जाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं। तो इसके लिए हम लोग एनसीईआरटी की मदद लेते हैं, उसमें देखते हैं। ये रहा, देखो बच्चों, ये है तुम्हारा रीजन, रूट का जो है रीजन है। तो ये सिंपल जो सीधे नीचे की तरफ आ गया उसको हम क्या करते हैं? हम लोग टैप रूट कहते हैं। देखो ये जो नीचे की तरफ एकदम सीधे आ गया है, इसको हम क्या कर रहे हैं? टैप रूट। ये नीचे की तरफ जा रहा है। इसमें 3 रीजन थे जब हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे थे प्लांट में, तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था। तो एक तो था मेस्टिमेटिक जोन, और दूसरा क्या था? एलांगेशन जोन, और तीसरा क्या था? जोन ऑफ मेचुरेशन।
यहाँ पे बहुत से ऐसे फाइन स्ट्रक्चर होते हैं, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? रूट हेयर। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये रूट हेयर है। और वो कहाँ पाए जाते हैं? मैचुरेशन जोन में। कहाँ पे? मैचुरेशन जोन में। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैचुरेशन जोन से ये रूट हेयर राइजेज होते हैं। एलांगेशन जोन जो होता है मिडिल वाला होता है, ये होता है। अभी क्या क्या होता है कि मेरिस्टेमेटिक रीजन का सब सारे सेल्स का क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल जो होता है वो क्या होता है? ये क्या होता है? फास्ट मेरिस्टेम का मतलब होता है टू डिवाइड, तो ये डिवाइडिंग सेल होती हैं, डिवाइडिंग सेल होते हैं। इसमें क्या होता है? इसकी खास बात क्या थी? ये इसके जो सेल वाल होते हैं, सेल वाल वो कैसे होते थे बच्चों? प्राइमरी इन नेचर थे। कैसे थे? प्राइमरी नेचर, मतलब वो रुकता ही नहीं है, तब तक डिवाइड हो जाता है। तो ये डिवाइडिंग सेल है। इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं पॉइंट पॉइंट करके यहाँ पे। तो ये देखो, ये क्या है? मैथमेटिक वाला हम यहाँ लिख लेते हैं। देखो ये क्या होता है? डिवाइडिंग सेल है। सबसे पहले तो यही बात है कि फास्ट डिवाइडिंग सेल है। मेरिस्टेम मतलब डिवाइडिंग सेल होता है। दूसरा क्या होता है कि इसके बाद क्या होता है कि ये जो होते हैं सेल वाल, जिसका होता है सेल वाल जो होता है वो प्राइमरी इन नेचर होता है। कैसा होता है? प्राइमरी इन नेचर, मतलब वो रुकेगा नहीं कि सेकेंडरी सेल वाल बने तब तक डिवीजन होता रहेगा, कंटिन्यूअस डिवीजन होगा तब तक वो। तो इसलिए सेल वाल भी क्या होगा? थिन होगी, थिन वाल्ड होगा, थिन वाल्ड होगा। और क्या होगा? सेल डिवीजन प्राइमरी। अब जैसे ये सेल है, अब ये रुका रहेगा तब सेकेंडरी थर्डरी बनेगा, तब तक एक से एक बना तुरंत ये फिर डिवाइड हो गया, फिर डिवाइड हो गया, तो सेल वाल क्या होगा? प्राइमरी नेचर होगा। डिवाइडिंग सेल होती है, थिन वाल्ड होता है। और दूसरा क्या होता है कि इसमें न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो हाई होता है, हाई होता है। तो हाई होता है कि इसका मतलब कि फास्ट डिवाइडिंग सेल है, तो ये सब अगर रेशियो ज़्यादा नहीं होंगे तो क्या होगा? वो ग्रो नहीं करेगा, मतलब डिवाइड नहीं करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए ये सब चीज़ें होती हैं। प्लाज्मा डिस्मार्टल कनेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ये सब हम लोग उसमें पढ़े थे। प्लाज्मा डिस्मार्टल कनेक्शन मोर होंगे, ये सब चीज़ें फीचर्स थी किसकी? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के। अब ये सेल जो होते हैं बच्चों प्राइमरी नेचर का होता है, तो ये क्या होता है कि इसको प्रॉब्लम होती है। किस लिए प्रॉब्लम होगी? कि नीचे जो सॉइल को पेनिट्रेट करना पड़ेगा, नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, तब उसको वो फेस करेगा प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को फेस करने से पहले, ये फेस करे उससे पहले क्या होता है? एक थिन सेल शेप, मतलब इस तरह का यू शेप का क्या करता है? एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रूट कैप। रूट कैप क्या होता है? जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं उसमें होता है, और इसी की जगह पे एक्वेटिक वाले में हो जाता है रूट पॉकेट। क्या होता है बच्चों? रूट पॉकेट। तो रूट कैप रूट पॉकेट में अंतर क्या होता है? क्योंकि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उसमें जनरली रूट पॉकेट पाया जाता है, और जो जो ये वाले प्लांट होते हैं, जो लैंड वाले जो हैबिटेट के होते हैं, उनमें क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक जोन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक थिन सेल से स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रूट कैप कहते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग तुरंत इलांगेशन सेल में। ये जो सेल है बच्चों, ये इलांगेशन वाला, इसी में सेल में क्या होगा? इलांगेट होगा, बड़ा बड़ा होगा, मतलब इसकी टर्जिडिटी बहुत ज़्यादा होगी, जिससे क्या होगा? इलांगेट करेगा। सेल एक्सपेंशन, इन सब बातों को क्या करता है? ये इंक्लूड करता है। तो ये मत जस्ट बात किसकी होती है? मेरिस्टेमेटिक जोन के। तो ये यहाँ पे सेल क्या होगा? इलांगेट होगा, लंबा लंबा हो जाएगा, और एक्सटेंड करेंगे सेल मेम्ब्रेन को, और ये क्या करेंगे? लेंथ में बढ़ाएंगे। तो यही एक मेन साइट है जहाँ पे क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या होता है? ग्रोथ के लिए। ये क्या होगा? ग्रोथ, रूट के ग्रोथ के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। ग्रोथ ऑफ रूट के ग्रोथ के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा? एलांगेशन जोन। ये तो डिवीजन करता है, ये एलांगेट करेगा, जो लेंथ बढ़ाएगा, लेंथ बढ़ाने का काम यही कर रहा है। मेचुरेशन जोन में क्या होगा? जो एलांगेट हो चुके हैं सेल्स, वो धीमे धीमे क्या हो जाएंगे? मेच्योर हो जाएंगे। मेच्योर होने के बाद क्या हो जाएंगे? वहाँ पे क्या होगा? कुछ सेल्स एपिडर्मल सेल्स के जो होंगे, एपिब्लेमा जिसे कहेंगे, वो मॉडिफाइड हो जाएंगे यूनिसेलुलर रूट हेयर में। तो ये रूट हेयर क्या करता है बच्चों की? एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। जितना फाइन स्ट्रक्चर फैला रहेगा नेटवर्क की तरह, वो क्या करता है? एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो ये था तुम्हारा कि वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करने के लिए ये रूट बना दिया। तो ये मेच्योर सेल्स होते हैं। तो इनमें जो सेल वाल होगा बच्चों, कैसा होगा? सेकेंडरी इन नेचर होगा, थिक होगा, थिक होगा, और क्या होगा? सेकेंडरी इन नेचर होगा। दूसरा क्या होगा कि इसमें जो प्लाज्मा डिस्मार्टल कनेक्शन जनरली लेस होगा, और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो भी कम होगा, क्योंकि डिवाइड नहीं करना है उनको, क्या अब स्टोर करना था। सेकेंडरी नेचर का सब कुछ होगा इसमें। तो ये था तुम्हारा क्या? रूट का स्ट्रक्चर था। तो रूट कितने तरह के होते हैं? टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट, वो भी पढ़ लिया हम लोगों ने। उसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इसकी कवरिंग जो होती है उसके बारे में पढ़ा। और अब आगे हम लोग पढ़ते हैं रूट पैकेट के बाद हम लोग पढ़े थे। रूट पॉकेट किस में होता है? एक्वेटिक वाले में होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग
पढ़ते हैं, हम रूट की मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रूट की मॉडिफिकेशन। देखते हैं बच्चों, हम लोग जो इस चैप्टर में हमको जो पढ़ना है, हम लोग क्या पढ़ना है कि रूट सिस्टम भी पढ़ना है और क्या पढ़ना है, सूट सिस्टम पढ़ना है। मतलब हम लोग क्या पढ़ना है कि सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा, रूट सिस्टम भी पढ़ना है और क्या पढ़ना है, सूट सिस्टम भी पढ़ना है। तो देखते हैं हम लोग क्या पढ़ना है, रूट सिस्टम भी पढ़ना है और दूसरा क्या पढ़ना है, सूट सिस्टम भी पढ़ना है। सूट सिस्टम भी पढ़ना है। रूट सिस्टम में रूट के बारे में पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को, स्टेम पढ़ना है। स्टेम से पहले क्या करते हैं, स्टेम पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, लीव्स पढ़ना है। लीव्स के बाद क्या पढ़ना है, फ्लावर पढ़ना है। फ्लावर के बाद क्या पढ़ना है, फ्रूट पढ़ना है। इन सब बातों को हमको पढ़ना है। इनमें हमको क्या ध्यान देना है कि किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से इन सबको देखेंगे। तो रूट, ऐसे लिखते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स और क्या, फ्लावर और फ्रूट। इन सबको हमको देखना है। हम क्या देखना है इन सब में, इनमें हमको ये देखना है कि रूट का मेन काम क्या है, स्टेम का मेन काम क्या है, लीव का मेन काम क्या है। उसके अलावा बहुत से पौधे में ऐसा होता है जो इनका काम है वो छोड़ के दूसरा काम करने लगते हैं। फ्लावर का क्या काम है, उनका क्या रोल होता है, या फ्रूट का क्या काम है, क्या रोल होता है। तो रूट का क्या, जैसे मेन काम रूट का क्या है, रूट का मेन काम क्या है बच्चों, तो रूट का मेन काम है तुम्हारा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल। क्या क्या काम है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स। और दूसरा क्या था, पीजीआर का सिंथेसिस करना, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का एंकरेज करना, और क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करना वाटर मिनरल्स का और ये सब को ट्रांसपोर्ट करना है। पीजीआर हो गया, उसके बाद एंकरेज का काम था, एंकरेज करा, ये सब बातें थी। स्टेम का मेन काम होता है क्या बच्चों, तो ये क्या करता है कि इरेक्ट पार्ट होता है, ये सॉइल के ऊपर वाला एबव, जनरली एबव होता है। और ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट, ये भी करता है, ट्रांसपोर्ट में मदद करता है स्टेम। उसको बियर किया रहता है, बियर ब्रांचेज बियर किया रहता है, और लीव्स को बियर किया रहता है। और बियर क्या किया था, नोड और इंटर नोड, क्या होता है, नोड और इंटर नोड बियर किया रहता है, जिसपे क्या करता है, नोड से ही लीफ निकली होती है। तो ये चीज़ें थी इसकी स्टेम की। लीव्स का क्या है, तो ये फोटोसिंथेटिक आर्गन था, फोटोसिंथेटिक आर्गन। इसका काम है कि शुगर का फॉर्मेशन करना। अगर ये सब जो बच्चों हम लोग पढ़े हैं, ये सारे इसके क्या मेन फंक्शंस हैं, ये सब क्या है इसके मेन फंक्शंस हैं। अगर हम ये कहें कि ये जो है अपना मेन फंक्शन छोड़ के कोई दूसरा काम करने लगा, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग कि ये जो है एक तरह का मॉडिफिकेशन हो गया। इसमें क्या हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया। अब जैसे देखो, कोई जो रूट है वो क्या करे, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स और रूट पीजीआर सिंथेसिस या इंकरेज, इन सबको छोड़ के ये लगे स्टोरेज का काम करने। सबसे पहले तो यही काम करते हैं ये सब। स्टेम भी लगे किसका काम करने, स्टोरेज का। लीव्स भी किसकी काम करने लगे, स्टोरेज का। तो इस तरह का अगर काम करने लगे तो इसको हम कहेंगे कि ये देखो लीव जो है मॉडिफाइड हो गया, लीव में क्या हो गई है, मॉडिफिकेशन हो गया। तो ये मेजर वो था कि जो मॉडिफिकेशन जब भी नाम आ जाए तो ये समझना कि जो मेन रोल से क्या हो जाएगा, वो हट गया, भटक गया है, और ये क्या करना है, दूसरा काम करने लगा है। ठीक है। और इसके अलावा स्टोरेज हो गया, रिस्पायरेशन के लिए कोई बहुत काम कर लेता है। तो ये अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा है ऐसा जो कि ये काम करता है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसका देखते हैं, टैप रूट का देखते हैं बच्चों कि टैप रूट में क्या है। अब हम लोग देखते हैं टैप रूट को। टैप रूट का ही मेन रूट सिस्टम का देखेंगे। तो इसमें क्या था, सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन, टैप रूट यहाँ लिख देंगे हम, क्या पढ़ रहे हैं इसमें, मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन में हम देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला हम लोग कहते हैं कि जो मेन रोल है उसके अलावा काम करें। तो जैसे कि पहला काम करेगा स्टोरेज का, किसका काम कर रहा है, स्टोरेज का। तो स्टोरेज का काम करेगा, तो स्टोरेज किसका करेगा बच्चों, तो कहोगे फूड का करेगा। किसका स्टोरेज करेगा, फूड का करेगा। ये जैसे कि इसका एग्जाम्पल है तुम्हारा कैरेट है, और उसके बाद रेडिश, टर्निप, रेडिश है, रेडिश है, उसके बाद है टर्निप। ये सब आपके एग्जांपल्स हैं जो क्या काम करते हैं। ये रूट है, जो कैरेट का हम लोग खाते हैं भाग बच्चों, वो एक्चुअली क्या होता है, वो रूट खाते हैं।
क्या खाते हैं, रूट। और वो भी क्या होता है, वो स्टोरेज पार्ट होता है रूट का, वो जो कि क्या स्वेल कर जाता है, स्टोर फूड कर लेता है, वही हम लोग खाते हैं। रेडिश का, मूली का भी हम लोग क्या खाते हैं, रूट को ही खाते हैं। टर्निप का भी हम लोग क्या खाते हैं, रूट खाते हैं। तो एक तो हो गया जो मॉडिफिकेशन में वो क्या आता है तुम्हारा, स्टोरेज का काम किया। दूसरा क्या आता है, बहुत से ऐसे रूट होते हैं बच्चों जो कि रिस्पायरेशन के लिए चेंज हो जाते हैं, मतलब अपने आपको क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। रिस्पायरेशन की क्या ज़रूरत पड़ी, जबकि एरेशन तो है ही है प्रॉपर। जैसे हर पौधे में एरेशन के लिए क्या होता है, परफोरेटेड सॉइल है, लेकिन वो उन सब के पौधे, इसलिए ये ऐसे पौधे में होंगे जैसे कि जहाँ पे, जैसे देखो अगर ये कोई है पौधा, यहाँ एक पौधा है मान लो, इसका ये रूट है और ये सॉइल है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो प्रॉपर एरेशन मिल ही रहा है। लेकिन अगर ये पौधा, अगर यही पौधा अगर मार्सी कंडीशन में हो जाए, मार्सी मतलब क्या हो जाए कि मतलब मार्सी मतलब जहाँ पे एकदम मैंग्रोव प्लांट जिसे कहते हैं, मैंग्रोव प्लांट, मैंग्रोव प्लांट, मैंग्रोव प्लांट का मतलब ये जो हेलोफाइट्स होते हैं, ये मैंग्रोव प्लांट्स कैसे होते हैं, ये सब हेलोफाइट होते हैं, हेलोफाइट्स होते हैं, मतलब साल्ट लविंग होते हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ एरेशन प्रॉपर नहीं होने पाती, जो रूट अंदर तक था वो क्या है, वो प्रॉपर एरेशन नहीं कर पाती। अब एरेशन नहीं कर पाएगी तो क्या करेगा ये, तो ये डेड कर जाएगा। तो डेड करने से बचने के लिए ये क्या करता है, अपने कुछ रूट्स को ये क्या करता है, सरफेस की तरफ मूव करा देता है। किधर की तरफ, जो मार्सी एरिया से सरफेस की तरफ इस तरह का मूव करा देता है, इस तरह का ऐसे स्ट्रक्चर बना देता है, ऐसे ऐसे करके। तो ये तो मेन रूट था ही, ये वाला ये टैप रूट था ही मेन रूट। इसके अलावा क्या होता है, ये यहीं पे बहुत छोटे छोटे पोर्स बियर करा देता है इसमें, जैसे कि सांस लेने के लिए होता है, तो वो क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज में मदद करते हैं। इस पोर को हम क्या कहते हैं, निमेटोफोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, निमेटोफोर्स कहते हैं। हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये देखा कि जो प्रॉपर एरेशन होता है तो हर प्लांट के रूट में अक्सर करके आसानी से हो जाता है, क्योंकि क्या है, वो परफोरेटेड हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जहाँ पे सराउंडिंग में क्या होता है, मार्सी एरिया होता है, जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं। मैंग्रोव प्लांट्स जो होते हैं वो मार्सी एरिया पे होते हैं, जहाँ साल्ट लविंग होते हैं, हेलोफाइट्स जनरली इसको कहते हैं। तो इस जगह पे ये क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं। और ये जब ग्रो करते हैं तो अपने एरेशन के लिए, चूंकि मार्सी में है तो वहाँ एरेशन प्रॉपर नहीं मिल पाती, तो ये क्या करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपना, एक्सटेंड करते हैं अपने रूट को, एक तरह का मॉडिफिकेशन करते हैं जो सरफेस पे आ जाता है, जहाँ मार्सी प्लेसेस है उसके सरफेस पे आ जाता है एयर के कांटेक्ट में, और वहाँ पे निमेटोफोर्स पोर बियर किया जाता है, जो क्या कहते हैं, गैसेस एक्सचेंज में मदद करता है। इनके एग्जाम्पल बहुत से हैं बच्चों, लेकिन एनसीईआरटी में तुम्हारा ये दिया है कि राइजोफोरा, तो इसको हम लोग याद रखेंगे राइजोफोरा। तो राइजोफोरा जो है तुम्हारा क्या है, राइजोफोरा, एवेसिनिया, हेरिटेरा, ये सब बहुत से एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो ये क्या है, मार्सी प्लेस है, ठीक है। जनरली सुंदर वन हो गया ना, वहाँ पे ऐसा कंडीशन मिल जाएगा आपको। आगे हम लोग पढ़ते हैं, कुछ कुछ रूट्स ऐसे मॉडिफाइड होते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे लेगुमिनस प्लांट होता है। क्या होता है, लेगुमिनस प्लांट। तीसरा देखो, लेगुमिनस प्लांट, कौन सा प्लांट है, लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस प्लांट में हम लोगों ने देखा है बच्चों की, जैसे लेग्यूम का मतलब हो गया कि जो दलहनी पौधे होते हैं। लेगुमिनस प्लांट कैसे होंगे, जो दलहनी पौधे होते हैं। दलहनी पौधे में क्या होता है, जैसे ये रूट होता है तो यहीं पे ऐसे गांठ जैसा मॉडिफिकेशन हो जाता है। यहाँ पे किसकी तरह होता है, गांठ के जैसा क्या हो जाएगा, मॉडिफिकेशन हो जाता है। और क्या होता है, हम लोग क्या पढ़े थे, लेगुमिनस प्लांट ना। तीसरा जो पढ़े थे मॉडिफिकेशन के बारे में, तीसरा जो है ये है लेगुमिनस प्लांट। इसमें देखो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये रूट है तुम्हारा, ये नीचे रूट है। रूट में क्या हुआ कि यहाँ पे ऐसे बहुत सॉइल बैक्टीरिया आ जाते हैं, जो जिसका क्या नाम होता है बच्चों, राइजोबियम। राइजोबियम, ये मिनरल्स वाले में हम लोग पढ़े थे। ये मूव करता है, यहाँ पे आएगा, यहीं पे इन्वाइट कर लेगा और यहाँ पे क्या बना देगा, नोड्यूल बना देगा। यहाँ क्या बना देगा, नोड्यूल। नोड्यूल जनरली किस कलर का होता है, पिंक कलर का होता है। पिंक कलर इसका इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो होता है एक पिगमेंट होता है, लेग हीमोग्लोबिन। क्या होता है, लेग हीमोग्लोबिन। क्या होता है, लेग हीमोग्लोबिन, LEGHB, इसलिए ये क्या अपीयर होता है, पिंक होता है। तो नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाता है। एक तो हमने क्या पढ़ा है कि एक जो होता है किसमें मॉडिफाइड हो जाता है, एक हो जाता है क्या, रूट जो होता है स्टोरेज के काम में आता है, जैसे टर्निप, रेडिश, वो तो कैरेट था। एक मार्सी प्लेस वाले जो होते हैं, एक क्या होता है, लेगुमिनस वाला होता है जो मॉडिफाइड इस तरह से हो जाता है।
तो ये तीन आपको एग्जांपल दिए हैं किसमें, एनसीईआरटी में। एक तो लेग्यूम वाला, और दूसरा मैंग्रोव जो रिस्पिरेटरी वाला था, और तीसरा क्या था, कैरेट वाला। ये सब बच्चों जितने भी हम लोग अभी मॉडिफिकेशन रूट का पढ़ेंगे वो सब किसके थे, टैप रूट के मॉडिफिकेशन थे। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे क्या, एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे कि एडवेंटिशियस रूट में कैसे कैसे मॉडिफिकेशन होते हैं। तो ये टैप रूट था, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन। एडवेंटिशियस रूट में हम लोग क्या देखते हैं कि जो जो ऐसे रूट होंगे जो अदर देन क्या बनता हो, रेडिकल से बनता हो, रेडिकल के अलावा बनता हो, तो उस तरह के मॉडिफिकेशन को हम क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस रूट। और उसके मॉडिफिकेशन एडवेंटिशियस मॉडिफिकेशन। तो ये क्या था, टैप रूट की जगह पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम एडवेंटिशियस रूट। ये हो गया ख़त्म, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा एडवेंटिशियस रूट। अब आ जाता है तुम्हारा एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन में भी क्या होगा बच्चों, हम लोग ये देखेंगे कि कोई ऐसा तो नहीं जो सपोर्ट के लिए काम कर रहा है, कोई क्या होगा स्टोरेज के लिए काम करेगा। तो इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे कि एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन कैसे हो सकता है। तो उसमें हम लोग पहला देखते हैं एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन में हम लोग क्या देखेंगे, पहला तो देख लेते हैं किसके बारे में, स्टोरेज का। स्टोरेज इन फंक्शन, स्टोरेज का काम कौन करेगा, तो स्टोरेज उसमें कौन करता है, टर्निप हो गया, ये सब करते थे। यहाँ पे स्टोरेज का जो काम करेगा वो होगा तुम्हारा क्या है, स्वीट पोटैटो, और क्या आ गया, स्पारगस। ये दो एग्जांपल है जो कि क्या है कि स्टोरेज का काम करते हैं। और ये दूसरा क्या है तुम्हारा, सपोर्ट का बहुत से काम करते हैं। किसकी काम करते हैं, सपोर्ट। कभी बनियान ट्री के देखोगे इस तरह का ऐसे ऐसे बनियान ट्री होता है। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि ये जो होता है ये ऐसे ऐसे करके प्रॉप रूट लटके होते हैं। ये अदर देन रेडिकल है क्योंकि यहीं से होता है। बहुत इसमें वो होता था कि ये रूट है कि स्टेम है, तो एक्चुअली जाके रूट में ही जनरेट करते ये बन जाता है, और ये ऐसे फिर से नया बन जाएगा। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, प्रॉप रूट। प्रॉप रूट ये बहुत इजीली आपको कोलकाता में जो ग्रेट बॉटनिकल गार्डन है जगदीश जी चंद्र बसु के नाम से, वहाँ पे देखा गया तो ग्रेट बनियान ट्री है, वहाँ पे आपको प्रॉप रूट आसानी देखा। और ये हमेशा ऐसे ही नया नया बनता रहता है, जहाँ पे डिस्ट्रक्शन नहीं होता, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, ये एक तरह का बहुत फॉरेस्ट बना लेता है। ऐसे ही करके ये जनरेट करेगा, फिर नया बनेगा, फिर इस तरह से ऐसे ऐसे बनता रहेगा। तो ये एक होगा सपोर्ट के लिए। ये अदर देन रेडिकल है, रेडिकल से निकलता है तो सीड से सीधे नीचे की तरफ जाता है। ये क्या है, यहाँ ब्रांचिंग से निकल रहा है, तो इस तरह इसको हो गया। तीसरा इसमें भी है, एक तो होता है कि जब कभी ईख या गन्ने को या फिर कह लो कि मेज वगैरह को देखे होगे तुम, तो इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है। उसमें क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्टिल्ट रूट। क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट। जैसे कि ये देखो, ये नोड हो गया, एक गन्ना है यहाँ पे, तो ये क्या है तुम्हारा नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, और इसके बीच वाला क्या है, इंटरनोड। तो ये तुम्हारा नोड है और ये क्या है तुम्हारा इंटरनोड। इंटरनोड नोड और क्या है, इंटरनोड है। अब इन नोड इंटरनोड के जो लास्ट वाला नोड होता है, जैसे ये पूरा प्लांट है तो इसके लास्ट वाले नोड, लास्ट वाला नोड क्या है, यही चला गया सॉइल में, यही चला गया सॉइल में, और क्या बन गया, रूट बन गया। ये जो होगा ये तो गया, इस साथ में जो लास्ट वाला नोड है वहीं से क्या होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर सॉइल में धंसा होता है। तो जो स्ट्रक्चर साइड साइड से लास्ट वाले नोड से धंसा होता था उसको कहते थे स्टिल्ट रूट। क्या कहते थे, स्टिल्ट रूट। हमने क्या क्या देखा, तीन देखा। एक स्टोरेज का फंक्शन कर सकता है, और दूसरा क्या काम कर सकता है, प्रॉप रूट था, किसका काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। और सपोर्ट का काम करने के साथ साथ क्या करेगा दूसरा, ये सपोर्ट का काम करेगा स्टिल्ट रूट। और ये वाला जो था ये भी एक तरह का सपोर्ट का ही काम कर रहा है, स्टिल्ट रूट। और ये क्या है, एकदम लास्ट में होता था। इसका एग्जांपल जो था बच्चों क्या था, शुगर केन, शुगर केन, और दूसरा था मेज। इन दोनों में आसानी से देख सकते हो, बाहर से ही लास्ट नोड से ऐसे से ज़मीन में धंसे होते हैं। और ये तुम्हारा ये था प्रॉप रूट था, ये तो ग्रेट बनियान ट्री के ही बारे में हम लोग पढ़े थे। तो ये था तुम्हारा मॉडिफिकेशन था रूट का। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, हम लोगों ने ये पढ़ा
की मॉडिफिकेशन, रूट पढ़ा है, रूट की क्या बात थी और रूट में कौन कौन से रूट हैं और किस किस तरह का मॉडिफिकेशन होता है ये भी पढ़ लिया। और उसके बाद क्या करते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया। तो अगर देखना चाहें हम लोग इस तरह से कर सकते हैं इसको। हम लोगों ने क्या पढ़ा, रूट। रूट में हम लोग दो तरह के रूट पढ़े, एक क्या था टैप और एक क्या था एडवेंटिशियस शेष पढ़ा। टैप रूट में हमने ये पढ़ा कि इसका मॉडिफिकेशन, दोनों का क्या पढ़ा, मॉडिफिकेशन पढ़ा। मतलब आगे जो पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ें, मॉडिफिकेशन पढ़ा। मॉडिफिकेशन में हम लोग ने पढ़ा कि ये जो होता है स्टोरेज का भी काम करता है, स्टोरेज का काम करता है। दूसरा क्या आता है, यही जो है तुम्हारा रिस्पायरेशन का भी काम करता है, मॉडिफाई हो जाता है कुछ में क्या होता है, ये मॉडिफाई हो जाता है N2 फिक्सेशन के, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। एडवेंटिशियस में क्या करेगा, ये कुछ काम करेगा, स्टोरेज का काम करेगा। इसके बाद सपोर्ट का काम करेगा, सपोर्ट के साथ साथ फिर क्या करता है, सपोर्ट का काम करेगा। तो ये कुछ एग्जांपल थे। स्टोरेज क्या था, क्या इसमें टर्निप, रेडिस, टर्निप और क्या कैरेट हो गया। रिस्पायरेशन के लिए न्यूमेटोफोर्स था, मार्सी में राइजोफोरा जो एग्जांपल दिया था। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या था तुम्हारा, रूट निगल जो राइजोबियम था वो उसका एग्जांपल था, राइजोबियम क्या था। यहाँ पे स्टोरेज में था तुम्हारा जो था वो स्पार्जेस एंड स्वीट पोटैटो था। तो वो ये सब स्वेल कर जाते हैं, ऐसे स्वेल कर जाते हैं और क्या हो जाता है, एडवेंटिशियस रूट है लेकिन वो मॉडिफाइड हुए हैं तो स्वेल कर जाते हैं, इसमें स्टोर कर लेता फूड को। सपोर्ट के लिए क्या था, क्रॉप वाला बनियान रूट वाला, क्रॉप ट्री। और दूसरा क्या था, स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट किस में था, मेज और शुगर केन में। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया इसका। अब आ जाते हैं हम लोग क्या पढ़ते हैं ये था तुम्हारा पूरा बच्चों रूट का वो क्या होता है रूट और क्या काम करता है। अब रूट का काम क्या था, वाटर एब्जॉर्प्शन, मिनरल, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का फॉर्मेशन करना। दूसरा क्या है कि अब देख लेते हैं इसको पहले एनसीईआरटी से क्या क्या आज हम लोगों ने पढ़ा रूट के बारे में। एक्चुअली देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि शुरू में ही हम लोगों ने पढ़ा कि प्लांट जो होता है वो दो सिस्टम बटा था, एक रूट सिस्टम में और दूसरा क्या होता है शूट सिस्टम में। यहाँ पे देखो शूट सिस्टम में क्या होता है, स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, इन सबको इंक्लूड किया। बर्ड भी है, इंटर नोड भी है, नोड भी है, इनको इंक्लूड किया। यहाँ पे प्राइमरी रूट है जो ये मेन जा रहा है, ये प्राइमरी रूट है। यहाँ पे सेकेंडरी रूट है, ये टर्सरी भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि कैसा है वो प्लांट। उसके अलावा क्या है, हम लोग मार्फोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, जैसे एनसीईआरटी यही पढ़ता है मार्फोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं। तो याद करो अगर लीनियर्स का क्लासिफिकेशन था तो बेस्ड ऑन किस पे था, मार्फोलॉजी पे था। तो अगर हम जितना भी एडवांस भी फीचर गए लेकिन डीएनए के बेसिस तक भी आए लेकिन हम मार्फोलॉजी को अभी भी भूलते नहीं, तो वो मदद करेगा कहीं ना कहीं मार्फोलॉजी में। दूसरा है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट किसी प्लांट का अगर हमको आइडेंटिफिकेशन करना है तो उस तरह से हमको क्या करेंगे, मार्फोलॉजी ही पहले तो हम लोग मार्फोलॉजी देखेंगे तब ना अल्ट्रा स्ट्रक्चर की तरफ मूव करेंगे। तो ये सब क्या होता है, और मार्फोलॉजी हमेशा वेरी करता रहता है किस बेसिस पे, जैसा एडाप्टेशन हो, जैसे एनवायरमेंटल टेम्परेचर, जैसे यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पड़ेगा तो अगर इस हैबिटेट में तो इसकी लीफ जाहिर सी बात है थोड़ी पतली होंगी या एज कम्पेयर टू जो जहाँ पे लो टेम्परेचर वाले हो, क्योंकि ट्रांसपायरेशन रिड्यूस करना है। तो इस वजह से क्या होगा, प्लांट्स उसी हिसाब से अपने अडेप्ट करके उसी हैबिटेट के अकॉर्डिंग अपने स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। और ये मदद करता है, क्या होता है, हम लोग क्लासिफिकेशन में, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट में, इकोलॉजिकल बहुत सिग्निफिकेंस है इस चीज़ को पढ़ने का। हम लोग शुरू किए थे क्या, रूट पढ़े थे। रूट में हम लोगों ने ये देखा कि मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट में क्या होता है, डाइकोटिलेडोनस प्लांट में डायरेक्ट इलांगेशन ऑफ रेडिकल, मतलब ये था रेडिकल यही इलांगेट कर जाता है तो ये बनाता है क्या, टैप रूट। टैप रूट जो होते हैं बड़े पौधे होते हैं उनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि क्या होगा तुम्हारा डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में ज़्यादा है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यहाँ नोट करने वाली। प्राइमरी रूट विच ग्रो इनसाइड द सॉइल, ये सीधे जो जाएगा सॉइल में ग्रो करेगा। इट बियर लेटरल रूट, लेटरल रूट कहाँ से निकलता है बच्चों, तो पेरीसाइकिल से। कहाँ से, पेरीसाइकिल से। जैसे ये पढ़ा होगा हम लोगों ने, कभी पढ़ा होगा, एपिडर्मिस होगा, एपिडर्मिस, और उसके बाद क्या था, कार्टेक्स था, कार्टेक्स के बाद क्या था, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद क्या था, पेरीसाइकिल। इसी से लेटरल रूट राइजेज होते हैं। तो ये याद रखना है कि प्राइमरी रूट होता है, उसी में क्या होता है, जैसे ये प्राइमरी रूट रेडिकल से निकला तो इसके पेरीसाइकिल से क्या होता है, लेटरल ब्रांचेज निकलती हैं। लेटरल ब्रांच आर्डर टू रिफर्ड एज सेकेंडरी हो सकता है और टर्सरी हो सकता है। रूट्स आर प्राइमरी रूट, द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेज कंस्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। ये जो होते हैं, मतलब टैप रूट सिस्टम में क्या क्या होता है, तो कहोगे टैप रूट सिस्टम में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ये सब ब्रांचेज भी आते हैं। ऐसा नहीं कि केवल टैप रूट में सीधे जो नीचे गया वो भी आ गया। तो ये जो मेजर चला गया वो क्या होगा, टैप रूट सिस्टम हो गया, उसमें तीनों आ जाएंगे। कौन कौन, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, तो रूट सिस्टम में, टैप रूट सिस्टम में आ गए। ऐसे इन द मस्टर्ड, ये मस्टर्ड प्लांट है। कभी पूछा जाए कि मस्टर्ड प्लांट में किस तरह का रूट पाया जाता था, बताओगे टैप रूट पाया जाता है।
अब बात आती है कि इन मोनोकार्टिलिडन में क्या होता है, तो प्लांट्स आर प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। ये जो प्राइमरी रूट बन रहा था, जो टैप रूट बन रहा था, वो क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड है। इसको कहते हैं एफीमेरल। क्या कहते हैं बच्चों, एफीमेरल। जो शॉर्ट लिव होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, एफीमेरल होता है। मतलब कुछ समय के बाद ही क्या होता है, हट जाएंगे वो। तो ये जो होता है एफीमेरल होता है, जो शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब इफीमेरल होता है। और दूसरा क्या होता है, एंड इज रिप्लेस बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। जैसे ये रेडिकल से ही बना, मतलब ये टैप रूट बना रेडिकल से, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो होता है, ये शॉर्ट लिव्ड होता है, ये हट गया। उसके बाद दीज रूट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम कंस्टिट्यूट फाइब्रस रूट। अब जैसे ही स्टेम था ये यहीं पे ऐसे ब्रांचिंग हो जाती है। तो ये ब्रांचिंग जो होगी वो क्या होगा, बेस ऑफ स्टेम है। किससे होगा, बेस ऑफ स्टेम। स्टेम के बेस से ब्रांचिंग हुई, उसको क्या कहते हैं हम लोग, फाइब्रस रूट। क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट क्या होता है, तो कहोगे कि इसकी ओरिजिन जो होती है एक तरह का एडवेंटिशियस रूट है, जिसमें क्या ओरिजिन जिसकी होती है क्या है, फाइब्रस होती है, और वो मतलब बेस ऑफ स्टेम से होता है। ऐसे इन वीट, जैसे कि गेहूं में हम लोग देख सकते हैं, गेहूं के प्लांट में देखोगे ऐसे बेस ऑफ स्टेम से ऐसे लगा होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। इन सम प्लांट लाइक ग्रासेस, जैसे मोन्स्ट्रा है एंड बनियान ट्री, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, जैसे मोन्स्ट्रा, बनियान ट्री, रूट है रेजिस फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल। जो रेडिकल से नहीं ग्रो होता उसको क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। जो प्लांट का रेडिकल से ग्रो नहीं करता है रूट, जो उसको हम क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। तो इसमें जो होगा तुम्हारा ये होगा, जैसे प्राप रूट, स्टिल्ट रूट, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ये इसी में आ जाएंगे। द मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स, और क्या होगा, प्रोवाइडिंग प्रॉपर इंकरेज होगा, इंकरेज देता है, और स्टोरिंग द फूड रीजन मटेरियल, ये फूड रीजन मटेरियल करता है। दूसरा क्या, सिंथेसिस है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जैसे खासकर क्या होता है, ऑक्सीजन की सिंथेसिस ज़्यादातर होती है, और साइटोकाइनिन की, क्योंकि डेवलपिंग वो है। अब ये तो फ्लावरिंग प्लांट को दिखाया, और यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो है तुम्हारा, ये लेटरल्स रूट है, और ये फाइब्रस रूट है, ये क्या है, एडवेंटिशियस रूट है। अब आ जाते हैं हम लोग की रीजन इन रूट्स। ये हम लोगों ने पढ़ा था अभी, रूट में कौन कौन से रीजन होते हैं। रूट में क्या होता है, एलांगेशन जोन हो गया, मेरिस्टेमेटिक एलांगेशन, और क्या होगा, मैच्योरेशन जोन। इसमें हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो रैपिड एलांगेशन होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट, रूट की लेंथ की ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एलांगेशन जोन होता है। इसमें क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स से इसको प्रोटेक्ट करता है, रूट कैप होता है। जिसमें एक्वेटिक हैबिटेट में होगा तो उसमें क्या होता है बच्चों, वो रूट पॉकेट होता है। रूट इज कवर्ड बाय एपेक्स बाय थिम्बल से स्ट्रक्चर, जिसको रूट कैप कहते हैं। ये रूट पॉकेट होता है किसमें, जो एक्वेटिक होते हैं। द प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स रूट, इट मेक्स इट वे टू सॉइल, मतलब ये नीचे जाने के लिए मदद करता है। ए फ्यू मिलियंस एबव द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मिलीमीटर, जस्ट इसके कुछ ऊपर ही मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है। द रीजन वेरी स्मॉल थिन वाल, क्योंकि प्राइमरी नेचर का सेल वाल है, विद डेंस प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होता है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो होता है ज़्यादा होता है। दिस रीजन इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ एलांगेशन। दूसरे वाला जो होगा, द एलांगेशन जोन इज ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएटेड एंड मेच्योर, ये डिफ्रेंशिएट होकर क्या हो जाता है, मेच्योर हो जाता है। इसी से रूट हेयर निकलता है। ये रूट हेयर क्या होता है, यूनिसेलर होता है। रीजन मेच्योरेशन फ्रॉम दिस रीजन द सम इपीडर्मल सेल्स, इपीडर्मल सेल का ही मॉडिफिकेशन होता है। जैसे ये कॉर्टेक्स हो गया ना, इसी का कोई सेल होगा इपीडर्मल सेल, वही क्या बना देगा, रूट हेयर बना देगा, तो यूनिसेलर होता है। फाइन डिक्लाइन थ्रेड लाइट नेटवर्क रूट हेयर, द रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ये मदद करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन में, और बहुत और आसानी से कर देता है। देखो ये जो था तुम्हारा, ये है प्रॉप रूट। देखो ये इससे जुड़ा हुआ है, अदर देन रेडिकल से। यहाँ देखो ज़मीन में जाएगा, यहाँ से फिर से जर्मिनेट कर जाएगा, इस तरह का क्या होता है, उसको कहते हैं प्रॉप रूट। स्टिल्ट रूट क्या होता है, स्टिल्ट रूट इसमें नहीं दिखा है, लेकिन बनियान का ये दिखा हुआ। तो रूट जो सम प्लांट चेंज देयर शेप स्ट्रक्चर बिकम मॉडिफाइड परफॉर्म फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल, इसके अलावा जो काम करे उसको क्या करते हैं, मॉडिफाइड हो गया वो। जैसे दे आर मॉडिफाइड टू सपोर्ट के लिए कौन कौन सा था, सपोर्ट के लिए हमने क्या पढ़ा, स्टिल्ट रूट, प्रॉप रूट हो गया। तो ये सब जो क्या है सपोर्ट के लिए होगा। फूड स्टोरेज के फूड के लिए जैसे क्या था, जो अभी हम लोग पढ़े थे, इसका स्टोरेज के लिए कैरेट, रेडिश, टर्निप, ये सब जो थे स्टोरेज के लिए थे। और जैसे इसमें एडवेंटिशियस में स्पार्जस, स्वीट पोटैटो था। Expression: the tap roots of carrot, turnip, adventitious and adventitious root of sweet potato get swollen to store food. Can you give some more example? तो वही एस्पार्गस इसका रख सकते हो।
हैव यू एवर वंडर दैट दोज हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट द बनियान ट्री, यस प्रॉप रूट कहते हैं उसको। सिमिलरली मेज या शुगर केन में क्या होता है, सम रूट लोअर देन नोड एब्स्टेंट, दिस इज कॉल्ड स्टिल्ट रूट। इन प्लांट्स जैसे राइजोफोरा में क्या होता है, वही निमेटोफोर्स होते हैं जो पोर होते हैं, रिस्पायरेशन में मदद करते हैं, ऑक्सीजन के एक्सचेंज में मदद करते हैं। ये था बच्चों तुम्हारा मॉडिफिकेशन किसमें, रूट वाले में। यहाँ पे हमको दिखाया, देखो ये है तुम्हारा निमेटोफोर्स है, ये देखो यहाँ पे पोर लगे होते हैं, ये गैसेस एक्सचेंज के लिए मदद करते हैं। और ये मार्सी प्लेसेस है, तो इसमें क्या होता है, एरेशन आसानी से नहीं होता, इसके लिए एरियल रूट कुछ होते हैं मॉडिफिकेशन, वो बन जाते हैं। टर्निप है, कैरेट है, स्वीट पोटैटो है, एस्पार्गस ये है तुम्हारा मॉडिफाइड रूट है, ये सब ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग पढ़ते हैं, मूव करते हैं किधर की तरफ, स्टेम की तरफ। तो स्टेम जैसे रूट का पढ़े वैसे हम लोग क्या करेंगे, स्टेम के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। तो स्टेम की सबसे पहली बात क्या खास बात है बच्चों कि ये कैसा होता है, स्टेम जो होता है वो, स्टेम के बारे में पढ़े तो ये क्या होगा, हमेशा जो होगा इस पर बियर किया होगा नोड एंड इंटरनोड, मतलब यहाँ लिखेंगे बियर नोड एंड इंटरनोड, पहली खास बात ये इसकी। दूसरी बात ये है कि जो ये होता है, ये लाइट जैसे अगर ये लगाया प्लांट को तो रूट तो नीचे जा रहा था, लाइट के अगेंस्ट जा रहा था, ये लाइट के टूवर्ड्स जाएगा, जिसको कहेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, क्या कहेंगे, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। तीसरा है जियो, ये तो लाइट के निगेटिव था, लेकिन जियो के क्या था, पॉजिटिव था, तो ये जियो के लेकिन उल्टा ऊपर जाएगा, तो ये क्या कहेंगे, निगेटिव जियोट्रॉपिक, निगेटिव क्या होगा, जियोट्रॉपिक का। तीसरा चौथा जो हो जाएगा आपका, कह सकते हैं इसके स्टेम पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो स्टेम क्या होता है, ये नोड इंटर नोड तो होता ही है, इसमें क्या होता है, लीव्स होते हैं, ब्रांच होता है, लीव्स ब्रांचेज होता है, और ये सब सारी चीज़ें होती हैं। ये क्या होता है, स्टेम बियर किया रहता है। और कई में ऐसा होता है, ये क्या हो सकता है, ये वुडी भी हो सकता है, हर्बेसियस भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ब्राउन कलर का भी हो सकता है, थोड़ा सा मतलब मिक्स टाइप का होता है, जिसको कहते हैं कि ब्राउन कलर का, थोड़ा सा वुडी ही टाइप का होता है, लेकिन थोड़ा ब्राउन हो गया। तो ये क्या होगा, हर्बेसियस तो सबसे पहला हो गया, जो हर्ब वाले में होते हैं, जैसे कि बहुत से पौधे देखोगे जो ग्रीन कलर के होते हैं, स्टेम भी ग्रीन होता है, वो भी फोटोसिंथेसिस करता है। वुडी में जैसे हो गया तुम्हारा ट्री हो गया, और ब्राउन वाले में जैसे रोज हो गया तुम्हारा, और ये सब जो हो गए पौधे, ये ऑसिमम हो गया, ये सब तुम्हारे जो होते हैं उसको श्रब कहते हैं। जनरली ये ब्राउन जो कलर का अपीयरेंस होने लगता है स्टेम में, वो क्या होता है इन सब में। जो ये हर्बेसियस वाला है, ये जनरली क्या करता है, जनरली डू फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस पिगमेंट बियर किया जाता है। कौन सा, हर्बेसियस स्टेम। तो स्टेम तीन तरह के हो सकते हैं, वुडी हो सकता है, हर्बेसियस हो सकता है, श्रब्स हो सकता है। हर्बेसियस होगा तो जनरली वो ग्रीन कलर का होता है, और ग्रीन कलर का होगा तो जाहिर सी बात है वो फोटोसिंथेसिस करेगा, क्योंकि ग्रीन पिगमेंट होगा। और रोज ये सॉसिमम जो होता है, जो श्रब की तरह काम करते हैं, इसकी जो स्टेम होती है मेच्योर होने के बाद जनरली क्या हो जाती है, ब्राउन की जैसा हो जाती है। किसकी तरह हो जाती है, ब्राउन अपीयरेंस, और डार्क ब्राउन दिखने लगता है। ब्राउन यहाँ लिख सकते हो, डार्क ब्राउन, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आपके। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो स्टेम है वो क्या क्या बियर किया। तो इन सब सारी बातों को हम लोग जान ही गए, अब देखते हैं कैसे कैसे ये बियर किया रहता है। देखो ये है तुम्हारा, मान लो सबसे पहले जब देखोगे स्टेम को, नोड इंटरनोड तो है ही उनमें तो हमेशा ये याद रखना है कि स्टेम है तो उसमें नोड और इंटरनोड होगा। तो ये देखो ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं, ये नोड और इंटरनोड ये रह रहा है कि बीच में हैंग कर जा रहा है। देखो ये है जो तुम्हारा स्ट्रक्चर, ये है इस तरह का, कभी देखा होगा स्ट्रक्चर बनता होगा, ये एकदम एपिकल रीजन पे पाया जाता है, इसको सैम कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, सैम कहते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है, सैम की बात ही कर रहे हैं,
सैम जो होता है सबसे ऊपर पे पाया जाता है, तो इसको जनरली हम कहते हैं सैम कहते हैं, SAM, सूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या कहते हैं हम लोग? सूट एपिकल मेरिस्टेम। इसको हम क्या कहते हैं? सैम। सैम मतलब क्या हो गया? सूट एपिकल मेरिस्टेम। सूट एपिकल मेरिस्टेम ये हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग। कहाँ थे हम लोग? स्टेम पढ़े थे। हाँ देखो, ये जो था तुम्हारा, ये क्या हो गया? सैम हो गया। अभी सैम हो गया, और ये देखो, जैसे ये स्टेम हो गया, पहले ये स्टेम हो गया, और यहाँ टिप पे इसके क्या हो गया? इस तरह के स्ट्रक्चर, एक बर्ड बियर किया है। ये बर्ड बियर किया है। बर्ड के जो साइड साइड में होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा लीव्स होंगे। ये लीव्स बियर किया है, और यहाँ पे क्या है? इसके नोड। ये सब क्या है? नोड है। नोड है, और ये इसके बीच वाला जो हो गया, क्या हो गया? इंटर नोड। ये क्या है? इंटर नोड है। नोड और इंटर नोड हो गया। अब उसके बाद क्या है कि जो जो नोड होता है, यहीं से क्या होती है बच्चों कि पत्तियां निकली होती है, लीव्स निकला होता है यहीं से। कहाँ से? नोड से। नोड से क्या निकला होता है? लीव्स निकले होते हैं। नोड से क्या? लीव्स निकले होते हैं। ये क्या है? बर्ड है। बर्ड किससे घिरा हुआ है? लीव्स से। सराउंडेड बाई लीव्स। सराउंडेड बाई लीव्स। लीव्स हो गया। नोड इंटर नोड हो गया, लीव्स हो गया। लीव्स जो होता है कहाँ से निकलता है? ये नोड से ही निकलता है। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। लीव्स, लीव्स के इसी कार्नर पे, यहीं इसको एक्सिस कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा? ये जो रीजन होगा, ये क्या होगा? एक्सिस होगा। यहाँ पे बर्ड वियर है। कभी कभी यहाँ पे क्या होता है? बर्ड वियर क्या रहता है? एक्सिस पे। तो ये इसको कहते हैं हम एक्जिलरी बर्ड। एक्सिस पे होता है ना, तो इसलिए कहते हैं एक्जिलरी बर्ड। कौन सा बर्ड है? एक्जिलरी बर्ड। तो एक्जिलरी बर्ड कहाँ पाया जाता है? तो कहोगे लीफ के जहाँ नोड, और नोड से जहाँ से लीफ निकलता है, उसी की एक्सिस पे क्या होता है? एक बर्ड निकलता है, जिसको क्या कहते हैं? एक्जिलरी बर्ड। कई बार ऐसा होता है कि जो एक्जिलरी बर्ड है, वो ब्रांचिंग बनाने में मदद करता है। जैसे यहाँ पे अगर ये एक लीफ है, यहाँ पे भी लीफ है पेटियोल से जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे क्या करेगा? ये बर्ड बनाने में मदद करेगा, मतलब ये ब्रांच बनाने में मदद करेगा। जो ब्रांच होगा वो भी बच्चों क्या करेगा? इस तरह का बियर किया रहेगा, एपिकल वाला। एपिकल वाला फिर क्या हो जाएगा? साइड साइड में इस तरह से बियर किया रहेगा। कहने का क्या मतलब है? स्टेम है, नोड इंटर नोड है। नोड से क्या निकलेगा? लीव्स। लीव्स के एक्सिस पे क्या होगा? बर्ड होंगे, उसको क्या होंगे? एक्जिलरी बर्ड। एक्जिलरी बर्ड क्या क्या बना सकता है? तो एक्जिलरी बर्ड कहोगे कि क्या बनाएगा? एक्जिलरी बर्ड जो होगा, क्या कहते हैं कि ब्रांच भी बना सकता है। एक्जिलरी बर्ड क्या बना सकता है? ब्रांच भी बना सकता है। ब्रांच के साथ साथ क्या बना सकता है? ब्रांच अगर बनाएगा तो यहाँ पे फिर सेम हो जाएगा, सूट एपिकल मेरिस्टेम। ये भी एपिकल मेरिस्टेम है। एपिकल मेरिस्टेम है जो लीफ से सराउंडेड है। तो ये हम लोग चीज़ें देख लिए कि क्या क्या होते हैं। अब हम जाते हैं, देखते हैं। अब अगर ये बर्ड जो होता है, इसको क्या कहते हैं? एक्जिलरी बर्ड कहते हैं। अगर मान लो, जैसे अगर यही बर्ड जो होता है, बर्ड अगर बने अदर देन नोड, अगर बर्ड जो है, जैसे एडवेंटिशियस रूट पढ़ रहे थे हम लोग, क्या कहेंगे? वैसे ही क्या होगा कि अगर बर्ड जो बने अदर देन नोड बने। बर्ड, यही बर्ड ही क्या करता था? बर्ड क्या कर लेगा? जो एक्जिलरी बर्ड है, ये दो चीज़ बना सकता है। ये क्या बना सकता है? ब्रांच भी बना सकता है, और क्या बना सकता है? लीव्स भी बना सकता है। और ये जो होता है, अगर बर्ड जो है अगर अदर देन नोड से ग्रो किया है, जैसे कि क्या होता है ब्रायोफिलम में, और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं इसके। अगर यहाँ से ग्रो कर रहा है, ये बर्ड बन रहा है, तो इसको हम क्या काम करते हैं? एडवेंटिशियस बर्ड। क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस बर्ड। तो एडवेंटिशियस बर्ड क्या होगा? जैसे रेडिकल से निकलेगा तो रूट कहेंगे। यहाँ अगर नोड से बर्ड निकल रहा है तो उसको एक्जिलरी बर्ड कहेंगे। उससे ब्रांच भी निकल सकता है, लीव्स भी निकल सकता है। और एडवेंटिशियस बर्ड किसे कहेंगे? जो अदर देन क्या हो? नोड से निकला हो, तो उसको क्या कहेंगे? एडवेंटिशियस, जैसे कि ब्रायोफिलम में हो गया। आगे हम लोग पढ़ते हैं फिर।
अब आ जाते हैं कि इसकी मॉडिफिकेशन में। तो रूट का हम स्टेम का सारा फंक्शन जान गए और क्या क्या कैसे कैसे है ये सब चीज़ें जान गए। अब देखो जो बच्चे ये जो वाला है, ये वाला जो सैम है, सैम सूटेक, ये मेस्टेम सेल है, मेस्टमेटिक सेल, मैट्रिक सेल्स है। ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद जैसे एलांगेशन मैचुरेशन में छोड़ते जा रहा है, नीचे की तरफ छोड़ता जाएगा और ये फिर पत्ती बन जाएगी, ये लीफ बन जाएगा, फिर आगे जाएगा। इसी तरह से ये छोड़ता जाएगा, लीव्स को पीछे 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 छोड़ता जाएगा और इसमें ग्रो हो गए। इसीलिए यहाँ पे लिमिटेड लोकेशन पे भी, लोकलाइज जगहों पे, कुछ कुछ ही जगहों पे ग्रोथ होती है प्लांट में। एनिमल में ऐसा नहीं होता है, उसमें क्या होता है तो हर सेल डिवाइड करने की कोशिश करता है। यहाँ पे क्या होता है, कोई जो सेल्स होगा स्पेसिफिक रीजन में ही डिवाइड करेंगे। इसलिए इसकी ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, इसकी ग्रोथ को हम कहते हैं कि ये जो ग्रोथ है वो क्या है कि कंस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन रीजन है और उस रीजन को हम कहते हैं मेस्टमेटिक जोन। तो ये ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा, नीचे लीव्स को छोड़ते जाएगा, फिर अलग आएगा, पत्तियाँ नई बनेगी, फिर वो मेच्योर होकर नई पत्तियाँ बन जाएंगी। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं स्टेम का मॉडिफिकेशन। देखो स्टेम के मॉडिफिकेशन में बहुत सी चीज़ें हैं, अब हमको बस वही बर्ड और इन सब का देखना है। तो तीन तरह से मॉडिफिकेशन हम लोग देख सकते हैं। तो एक तो हो गया, देखते हैं हम लोग कौन कौन सा मॉडिफिकेशन है। तो एक तो हो गया, क्या आ गया, एरियल देख सकते हैं, और एक क्या देख सकते हैं, अंडरग्राउंड देख सकते हैं, और एक क्या देखते हैं, सब एरियल देख सकते हैं। तो देखते हैं, स्टेम मॉडिफिकेशन। तो स्टेम कहाँ है बच्चों, ये रूट है, यहाँ पे ये रूट है, ये रूट है, और ये एरियल रीजन है, ये एरियल रीजन है। तो या तो यही मॉडिफाई हो जाए, या तो फिर क्या, कुछ ऐसे स्टेम को जो नीचे चले जाए मॉडिफाई होते होते, तो उसको क्या कहेंगे, ग्राउंड लेवल पे, क्या कहें, ग्राउंड लेवल पे मॉडिफिकेशन हुआ, या अंडरग्राउंड वाले रीजन पे। और ये क्या होगा, एरियल मॉडिफिकेशन हो जाए, या यहीं पे मॉडिफाई कुछ हो जाए, कुछ स्ट्रक्चर में फूड का या कुछ कांटे जैसा स्ट्रक्चर बना ले। और यहाँ पे अगर हो, जैसे कुछ ऐसे होंगे अंदर भी है बाहर भी है, अंदर भी है बाहर भी है, तो उसको क्या कहेंगे, सब एरियल, क्या कहेंगे, सब एरियल। तो तीन तरह के मॉडिफिकेशन हम देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला में क्या देखेंगे हम लोग, पहले में हम लोग देखेंगे एरियल, एरियल। दूसरा क्या देखेंगे, सब एरियल। और तीसरा हम लोग देखेंगे बच्चों अंडरग्राउंड। क्या क्या हम लोग देखें कि मॉडिफिकेशन तीन तरह के हो सकते हैं, एरियल भी हो सकता है, सब एरियल भी हो सकता है, और तीसरा क्या, अंडरग्राउंड भी हो सकता है। एरियल होगा तो ये वाला पूरा मॉडिफाई होगा, सब एरियल होगा तो कुछ स्टेम के कुछ पार्ट जिसमें नोड इंटर नोड होगा वो नीचे ग्राउंड में भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा। अंडरग्राउंड होगा तो वही नीचे आके स्टोर कर लेगा फूड को, या कुछ भी जो करना होगा वो मॉडिफाइड हो जाएगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं, एरियल वाले को देखते हैं हम लोग। एरियल वाला सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं एरियल का। तो इसमें देखो, जैसे कि अगर ये स्टेम था, हाँ, ये जो था तुम्हारा स्टेम था, ये इस पे क्या दिया था, नोड इंटर नोड, नोड इंटर नोड। जब नोड इंटर नोड था तो नोड से ही क्या बनता था बच्चों, लीफ बनता था। नोड से ही क्या बना, लीफ बना, लीफ बन गया। तो लीफ के ही एक्सिल पे क्या पाया जाता था, एक बर्ड पाया जाता था। बर्ड का क्या नाम था, एक्जिलरी बर्ड, एक्जिलरी बर्ड। एक्सिस पे पाया जाता है, एक्जिलरी बर्ड था। अब जो एक्जिलरी बर्ड होगा ये क्या बनाएगा, तो ये एक्जिलरी बर्ड जो होगा ये मॉडिफाइड हो जाएगा, क्या, या तो लीफ बनाए या तो फिर क्या बनाए, ब्रांचिंग बना दे। एक्जिलरी बर्ड क्या बना देगा, ब्रांचिंग बना देगा। जैसे इस तरह का ब्रांचिंग बना सकता है, लेकिन ये ब्रांचिंग ना बना के ये मॉडिफाइड हो जाता है। मॉडिफाइड किस किस वे में हो जाता है, तो एक्जिलरी जो बर्ड है, पूछा जाता है एक्जिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन किस किस भाग में हो सकता है। तो एक्जिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन जो होता है हम ये देख सकते हैं, पहला इसमें कि पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा टेंड्रिल में, टेंड्रिल में। और दूसरा क्या हो जाएगा, थॉर्न में, इसमें थॉर्न में। जैसे कि अगर ये हो गया तो ये जो ये वाला रीजन था, ये वाला रीजन था, ऐसे 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 टेंड्रिल बन जाएगा। इसको क्या कहेंगे, टेंड्रिल,
टेंड्रिल में। और दूसरा क्या हो जाएगा, यही वाला अगर ऐसे है, यहाँ पे एक गिली बर्ड है, ये है यहाँ गिली बर्ड, तो ये थॉर्न हो जाएगा, कांटे की तरह हो जाएगा, थॉर्न हो जाएगा। थॉर्न हो सकता है और क्या हो सकता है, ये टेंड्रिल भी हो सकता है। तो ये दो तरह का हो गया। तो थॉर्न वाले में जो हो गया आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल इसमें दिया है एनसीईआरटी ने, क्या दिया है, साइट्रस दिया है, बोगनविलिया दिया है, बोगनविलिया दिया है। और इसमें दिया है तुम्हारा साइट्रस हो गया, ये दिया। और ये वाला जो टेंड्रिल वाला जो दिया एग्जाम्पल, टेंड्रिल का हम लोग देख सकते हैं कुकुरबिटेसी में, ग्रेप वाइन में, कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटा, और किस में दिया है, ग्रेप वाइन में। ये है एग्जाम्पल इसके। तो इसमें हम लोगों ने क्या दिया कि स्टेम है, नोड है, इंटर नोड है। एक्सिलरी बर्ड जो है मॉडिफाइड होगा टेंड्रिल में या थॉर्न में। थॉर्न में मॉडिफाइड है साइट्रस है, बोगनविलिया है, और जो कोकुम्बर और ग्रेप वाइन है किसी का टेंड्रिल में अगर मॉडिफिकेशन हो उसको कहते हैं हम लोग। तीसरा है कि बहुत से ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं कि फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कौन, स्टेम खुद ही क्या करेगा, स्टेम क्या होता है, खुद फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर बना लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, फिल्लोक्लेड। इसको हम क्या कहते हैं, फिल्लोक्लेड। जैसे कुछ क्या होता है, ये स्टेम था, स्टेम क्या था, नॉन फोटोसिंथेटिक था, ये चेंज हो गया और कैसा बना लिया, ये थोड़ा सा स्वेल हो गया, ये थोड़ा सा क्या हो गया, स्वेल हो गया, कुछ स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन हो गया। और ये किस कलर का हो गया, ग्रीन कलर का। किसका हो गया, ग्रीन कलर का हो गया। और ये क्या करने लगा, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेटिक स्टेम जो होगा वो, उसको अगर कोई नॉर्मल स्टेम जो होता है वो फोटोसिंथेटिक स्टेम बना ले कुछ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करके, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फाइलोक्लेड। क्या कहते हैं, फाइलोक्लेड कहते हैं। फाइलोक्लेड जो होता है ये अच्छा एग्जांपल है किसके लिए, स्टेम मॉडिफिकेशन का। तो स्टेम मॉडिफिकेशन जो होता है फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर में होता है, ये दो तरह के हो सकते हैं। एनसीईआरटी में दिया है दो तरह के, या तो सिलेंड्रिकल हो जाए और या क्या हो जाए, फ्लैट हो जाए। फ्लैट का मतलब जो ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बन जाए, जैसे कि तुम ये देखोगे इसके एग्जांपल कैक्टाई में ऐसे ऐसे काटे हुआ स्ट्रक्चर होता है, वो सब किसके मॉडिफिकेशन होते हैं, तो वो बताओगे पूरे स्टेम ही जो है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन में मर्ज हो गया है। तो ये इसका फ्लैट वाले के तुम्हारा एग्जाम्पल होगा कैक्टाई, और इसका सिलिंड्रिकल वाले के एग्जाम्पल हो गया, क्या हो गया, यूफोरबिया ले लो। इसका एग्जाम्पल क्या ले लोगे, यूफोरबिया, सिलिंड्रिकल वाले के, यूफोरबिया है ना। तो इसका हो गया कि हमारा यूफोरबिया। और इसमें एक और एग्जांपल लिख सकते हो फ्लैट वाले में अपुंसिया जिसे कहते हैं, अपुंसिया, वही अपुंसिया, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल था। तो ये तुम्हारा हो गया क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम था, जिसमें हमने क्या क्या देखा। तो ये हम लोग अभी किसका देख रहे हैं, हम लोग एरियल का देख रहे हैं। मतलब एरियल रीजन में क्या होता है, कुछ इस तरह का मॉडिफिकेशन हो जाता है। क्या क्या एरियल में हो जाता है, तो स्टेम ही मॉडिफाई हो जाए फोटोसिंथेसिस में, या तो सिलेंड्रिकल हो जाए या फ्लैट हो जाए। फ्लैट हो जाता है कैक्टाई में, और इसमें क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल हो गया तो क्या है, यूफोरबिया में हम देख सकते हैं। अगला हम लोग देखेंगे ये कि कुछ ऐसे जो होते हैं, ये हम लोग पढ़े क्या, एरियल वाला, जो एरियल वाला पार्ट मतलब ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट जो है ये वाला था। अगला हम देख रहे हैं किसके बारे में देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि जो सब एरियल वाला रीजन था, कौन सा वाला, सब एरियल वाला, मतलब जो एबव द ग्राउंड था उसके जस्ट नीचे कुछ ऐसे होते हैं जो नीचे ऊपर दोनों आने जाने लगते हैं। इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं इसमें, जैसे देखो सब एरियल का, तो हम लोगों ने ये पढ़ा है, स्टेम मॉडिफिकेशन पढ़ा, इसमें हम लोगों ने पढ़ा एरियल का। एरियल किस किस फॉर्म में देखा हम लोगों ने, एरियल जो था स्टेम मॉडिफिकेशन, तो ये हो सकता है तुम्हारा एरियल वाला हम लोगों ने क्या क्या देखा था, या तो फाइलोड बन जाए, और या क्या बन जाए, फाइलोक्लेड बन जाए, जिसमें सिलिंड्रिकल ये हो सकता है, ट्रेंडिल, थार्स वगैरह ये सब बन जाए। अब हम लोग किसको पढ़ने जा रहे हैं, सब एरियल का,
सब एरियल वाले में देखते हैं। सब एरियल वाले में देखो बच्चों क्या होता है कि सब एरियल मतलब ये एरियल तो है ही है, लेकिन कुछ कुछ क्या है ग्राउंड पे है। जैसे एक स्ट्रक्चर होता है रनर का, जैसे ये स्टेम ही है, नोड इंटर नोड है, जहाँ जहाँ नोड है वहाँ वहाँ जाके क्या बना दे रहा है, रूट बना दे रहा है। तो ये कैसे रूट बनाएंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे तो कहोगे एडवेंटिशियस रूट बनाएंगे, क्योंकि अदर देन रेडिकल से निकल रहा है। तो ये क्या हो गया कि और ये हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टली ऐसे ग्रो करेगा और क्या करेगा, रूट डेवलप होगा कहाँ से, ब्रांचेस से। इस ब्रांचेस से फिर ऐसे इस तरह के ब्रांचेस से बन जाएगा। रन कर रहा है ना, एक तरह से रनर हो गया, ये रनर की तरह हो गया। तो इसलिए इसका एक एग्जांपल है तुम्हारा रनर, रनर हो गया। जैसे कि ये है, और एक और एग्जांपल इसमें जैसे ऑफसेट हो गया, क्या हो गया, ऑफसेट हो गया। जैसे कि ये है तुम्हारा इकॉर्निया में, इसमें हो गया है तुम्हारा ये इकॉर्निया में, इकॉर्निया में ये हो गया ऑफसेट हो गया। ऑफसेट में क्या होता है बच्चों की, ये एक्वेटिक वाला होता है प्लांट, यहाँ पे ऐसे ऐसे रूट होते हैं, यहाँ पे ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। ये क्या होता है, ये यहाँ पे क्या होता है, इस तरह के ऐसे स्वेलिंग होता है, पेट्यूल इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे बना होता है, ग्रीन कलर का होता है। इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। तो ये था तुम्हारा रनर हो गया, ऑफसेट हो गया। ये दोनों एग्जांपल्स किसके हैं कि ये सब एरियल मॉडिफिकेशन के। इसमें पिस्टिया भी तुम्हारा एग्जांपल है। पिस्टिया भी क्या है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, और दोनों क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, तो ये मॉडिफिकेशन है इसका। रनर का तुम्हारा एग्जांपल जो है ये है तुम्हारे रनर का है ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी ये दोनों जो है रनर के एग्जांपल है। तो हमने देखा एरियल हो गया, सब एरियल देखा, सब एरियल में रनर देखा, ऑफसेट देखा। ऑफसेट में कैनिया पिस्टिया याद रखना है, जो यहाँ पे ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं, टेरर ऑफ बंगाल जिसे कहते हैं, कॉर्निया, पिस्टिया फिर हो गया। इसमें हॉरिजॉन्टल ऐसे ग्रोथ होती है, जहाँ जहाँ ये ग्रो करता है इस तरफ से करता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं फिर। अब लास्ट वाला जो हो जाता है वो तुम्हारा होता है अंडरग्राउंड वाला। लास्ट वाला क्या है तुम्हारा, अंडरग्राउंड का। अंडरग्राउंड में ज़मीन के अंदर, सब एरियल हो गया, सब एरियल हो गया। अब क्या हम पढ़ेंगे, अंडरग्राउंड वाला पढ़ेंगे। तो अंडरग्राउंड का देखो क्या होता है। अंडरग्राउंड में हमने बहुत से एग्जांपल देखे होंगे, जैसे कि स्टेम का मॉडिफिकेशन है ना, तो हम लोग देखेंगे स्टेम मॉडिफिकेशन। अब ये एरियल हो गया, सब एरियल हो गया। तीसरा क्या, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड वाला ये क्या है, सब एरियल। और ये क्या था, एरियल। ये हम लोग दो देख लिए। अब अंडरग्राउंड वाला देखेंगे। अंडरग्राउंड में हम क्या देखते हैं कि पोटैटो का ट्यूबर देखे होंगे, आलू वाला ट्यूबर, ये भी क्या होता है, स्टेम होता है। तो क्यों, क्योंकि जब आलू होता है यहाँ पे ऐसे से, यहाँ या बर्ड लगे होते हैं, नोड लगे होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, नोड। इसी को ये भी एक तरह का एक्जिलरी बर्ड होता है। ये कैसा बर्ड होता है, एक्जिलरी बर्ड। ये भी एक तरह का एक्जिलरी बर्ड है। जो नोड होता है वो, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इंटर नोड। जो बीच है वो क्या कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं। तो ये ट्यूबर हो गया। एग्जाम्पल इसका क्या था, पोटैटो। पूछा जाता है कि आलू जो होता है, पोटैटो, वो क्या है, स्टेम है कि रूट है। तो बोलोगे कि जो हम स्टेम का मॉडिफिकेशन करें तो स्टेम का मॉडिफिकेशन, क्योंकि उसमें नोड इंटर नोड पाया जाता है। दूसरा जो है बल्ब है, ओनियन का। जैसे ओनियन का, गार्लिक का बल्ब होता है ना, बल्ब ऐसे ऐसे फ्लैशी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके। तो ये सब क्या है, बल्ब है। तो ओनियन का बल्ब हो गया, ओनियन और गार्लिक। कॉर्म हो गया, सूरन, कॉर्म। इस एग्जाम्पल क्या है, कोलोकैसिया, कैसिया। उसके बाद क्या है, जमीन कंद, जमीकंद, जमीकंद हो गया। तो ये कॉर्म का एग्जाम्पल है। और जो नेक्स्ट है जो है राइजोम का, जिससे रिप्रोडक्शन भी करते हैं वेजिटेटिव। राइजोम वाला एग्जाम्पल हो गया शुगर केन, जिंजर, टर्मरिक। शुगर केन, जिंजर, टर्मरिक। ये है एग्जाम्पल तुम्हारे जो कि है। कॉर्न का बहुत इंटरेस्टिंग बात होता है। कॉर्न क्या होता है, कुछ इस तरह का ऐसे होता है, कभी देखे होगे सूरन या जिसको कहते हैं, तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है इसमें, ऐसे ऐसे करके
ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है। तो इसी से क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। तो वो एक तरह का क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो उसमें पूछा जाए कोलोकेशिया में रिप्रोडक्शन किस तरह से कर सकते हैं वेजिटेटिवली, तो कहोगे कि कौन से, राइजोम से किस में कर सकते हैं, शुगर केन से कर सकते हैं, जिंजर से कर सकते हैं, टर्मरिक से कर सकते हैं। बल्ब ओनियन ये हो गया, इसका मॉडिफिकेशन ये हो गया। तो इन सब जनरली क्या होता है कि फूड के लिए कर रहे हैं ये सब स्टोरेज और मॉडिफिकेशन, और क्या कर रहे हैं कि एक तरह से क्या कर रहे हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग स्टेम मॉडिफिकेशन, ये पूरा हो गया तुम्हारा। और हम लोग देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या है इसके बारे में दिया हुआ। ये दिख रहा है आपको जमीन कंद, ये वेजिटेटिव हो गया था। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टेम वाला पेज शो नहीं हो रहा। स्टेम मॉडिफिकेशन इधर लिखते हैं। समथिंग लाइक हैंगिंग, ये कुछ हैंग सा कर जा रहा है, देखो दिख रहा होगा आपको। स्टेम मॉडिफिकेशन, व्हाट इज स्टेम, देयर फीचर डिस्टिंग्विंग फ्रॉम द स्टेम फ्रॉम रूट, क्या ऐसा है जो कि स्टेम को रूट से अलग करता है। तो स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस बियरिंग ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, ये तो करता है। इट डेवलप फ्रॉम द प्लूमूल, प्लूमूल एम्ब्रियो से जर्मेटिक सीड से। तो नोड इंटर नोड, ये यूनिक फीचर होता है किसका, स्टेम का। द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न कॉल्ड नोड, जहाँ से ऐसे होता है, यहाँ नोड से ही लीव्स बॉर्न होते हैं। इंटरनोड क्या होता है, जो दो के बीच में इंटरनोड कहते हैं, पोर्शन बिटवीन टू नोड। द स्टेम बियर बर्ड्स, जो बर्ड्स बियर किया होगा स्टेम, विच में टर्मिनल और एक्जिलरी। तो टर्मिनल, अगर ये जो बर्ड भी बियर किया था ये था क्या, टर्मिनल बर्ड था, और यहाँ पे जो बियर किया गया एक्जिलरी बर्ड। स्टेम है जनरली ग्रीन व्हेन यंगर, लेटर बिकम वुडी या डार्क ब्राउन। जनरली अगर हर्बेसियस होगा, यंग होगा, तो उस समय क्या होता है, जनरली हर्बेसियस हो या यंग हो तो वो जनरली क्या होता है, ग्रीन होता है। डार्क ब्राउन श्रब में हो जाता है, वुडी हो जाता है ट्री में लगभग। द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट द ब्रांच बियरिंग लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, इन सबको, और कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स, फोटोसिंथेट्स, जो फोटोसिंथेसिस बना हुआ है उससे ट्रांसपोर्ट करना। सम स्टेम परफॉर्म स्टोरेज फंक्शन, सपोर्ट प्रोटेक्शन ऑफ वेजिटेशन टुगेदर, मतलब वेजिटेटिव प्रोपागेशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में क्या था। हमने ये देखा था कि 3 तरह के मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला में क्या था तुम्हारा एरियल मॉडिफिकेशन, दूसरा क्या था सब एरियल,
और तीसरा क्या पढ़े थे हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्राउंड, अंडरग्राउंड वाला। एरियल वाले में देखते हैं हम लोग बच्चों क्या होता है। एरियल वाले में क्या करता है कि जो भी बाहर के स्ट्रक्चर हो, जैसे ये हो गया, ये रूट हो गया, बाहर के स्ट्रक्चर्स में ही जो मॉडिफिकेशन हो जाए उसी को हम क्या कहते हैं, इसमें मॉडिफिकेशन को कहते हैं। इसमें क्या हम लोगों ने फाइलोक्लेट पढ़ा था, जैसे किसका पढ़ा था कि जो पूरा स्टेम है वो मॉडिफाइड हो जाए ट्यूबुलर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में या कैक्टाई जैसा पुंसिया जैसा फ्लैटेन स्ट्रक्चर में। कोई थार्न हो जाए, जैसे कोई एक गिल्ली बर्ड है, ये थार्न में कांटे जैसा स्ट्रक्चर बन जाए जो ग्रेजिंग से बचा लेता है, और या फिर क्या बन जाए, ये टेंडिल की तरह स्ट्रक्चर बन जाए। यही है, दे आर नॉट टिपिकली लाइक द एक्सपेक्टेड टू बी द मॉडिफाइड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अंडरग्राउंड स्टेम पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीन कंद, कोलाकैसिया मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन दे। तो ये कौन सा थे, अंडरग्राउंड वाले। दूसरा, दे आल्सो एक्ट एज ए पेरिनेटिन ओवर टाइट कंडीशन एंड फेवरेबल कंडीशन। ये मतलब उसी सॉइल में रहते हैं, जब जरूरत पड़ती है, जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ग्रो करते हैं। स्टेम टेंडिल क्या होता है, डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी ब्लड, इसी से डेवलप होते हैं। आर सिलेंड्रिकल स्पायरली, ये सिलेंड्रिकल है, स्पायरली भी है, कॉइल्ड है। हेल्प इन प्लांट क्लाइम द ग्राउंड, जैसे ककम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन में टेंडल्स पाया जाता है, ये चढ़ने में मदद करता है। एक तरह का क्या है, सपोर्टिव ऑर्गन है। और क्या होता है, एंड ग्रेप वाइन में। एगिल्ली बर्ड स्टेम में आल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थार्न। ये क्या होता है, ये जो एगिल्ली बर्ड था, ये लीफ था, इसमें एगिल्ली बर्ड था, ये क्या थार्न में भी मॉडिफाई हो सकता है। थॉर्न आर फाउंड इन मेनी प्लांट्स सच एज साइट्रस, बोगेनवेलिया में थॉर्न पाया जाता है। अगर पूछा जाए एडवेंटिशियस बर्ड मॉडिफाइड इन द थॉर्न, उसको क्या कहते हैं, तो कहोगे कि वो है बोगेनवेलिया और सिट्रस में पाया जाता है। दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम द ब्राउजिंग एनिमल, ये मदद करते हैं, उनको बचा लेते हैं, किससे, ब्राउजिंग, कोई काट, जैसे उसको खाने आएगा तो वो कांटे धंस जाएंगे उसको, तो बचा लेगा वो। सम प्लांट्स आर एरिड रीजन मॉडिफाई देयर स्टेम इन द फ्लैटन, ये एरिड मतलब जहाँ वाटर की बहुत कमी होती है उस जगह पे क्या होता है, ये होता है। तो फिर क्या हो रहा है कि फ्लैटेन स्ट्रक्चर, जैसे अपुंसिया में फ्लैटेन है, फ्लैसी होता है, यूफोर्बिया में सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी फोटोसिंथेसिस, इसको क्या कहते थे हम लोग, फाइलोक्लेड कहते थे। ये क्या करता था, फोटोसिंथेसिस भी कर सकता था वो। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद। ये आ गया तुम्हारा, देखो जिंजर हो गया, जिंजर और जमीन कंद, पोटैटो, इन सबको क्या करता है, ये स्टोर हो जाते हैं, अंडरग्राउंड पार्ट हो गए, ये सब स्टोर हो जाएंगे। एक गिल्ली बर्ड टेंड्रिल में हो गया, देखो ये मॉडिफाइड हो गया, एक पकड़ने चढ़ने के लिए कुकुरबिटा में था। बोगनविलिया में देखो ये था, स्टेम मॉडिफाइड स्पाइन हो गया। और इसके अलावा क्या था यहाँ पे, रूट एराइज फ्रॉम द नोट से जो रूट एराइज होंगे उसको कर रहा है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल थे। और ये और मॉडिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। अभी तो वो हुआ सब एरियल वाला, देख अंडरग्राउंड देख, स्टेम सम प्लांट्स आर सच एज ग्रासेज एंड स्ट्रॉबेरी, वो जो सब एरियल वाला ऐसे ऐसे करके रनर वाला हो गया। और स्प्रेड नीचेज, न्यू नीचेज, मतलब ये एक नीच था जहाँ पे वो फंक्शनली हैबिटेट कर रहा था, दूसरा नीच में जाके वहाँ पे हैबिटेट। व्हेन ओल्डर पार्ट ओल्ड डाई, ये जब खत्म हो जाएंगे तो नया ये बन जाएगा। फॉर्म इन प्लांट मिंट, जस्मिन, सिलेंड्रिकल ब्रांच arises at the base of x after growing aerial part, some time arc downward to the touch the ground। ये मिंट और जस्मिन पाया जाता है। लिटरल ब्रांचेज भी शार्ट इंटरनोड, शार्ट इंटरनोड में क्या होता है, यही जो हम लोग इसका पढ़े थे, किसका, जो बंगाल टेरर का, इकॉर्निया पिस्टिया में शार्ट इंटरनोड होता है। ईच नोड, ये एक नोड से ये जनरेट होता है, बियरिंग ए रोजेट ऑफ लीफ, ये रोजेट स्ट्रक्चर बियर किया होता है लीफ का, ऐसे ऐसे करके बियर किया होता है लीफ का। इन बनाना पाइनएप्पल क्राइसेंथेमम, लिटरल ब्रांचेज ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल ऑफ द अंडरग्राउंड पोर्शन, मेन स्टेम ग्रो हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल फ्रॉम ऑब्लिकली अपवर्ड द। तो वो कोलोकैसिया की बात कर रहा है ना, कि जैसे अंडरग्राउंड मेन द लिटरल ब्रांचेज एज ए बेसल अंडरग्राउंड द पोर्शन, द मेन स्टेम ग्रो हॉरिजॉन्टली। ये क्या करता है इन सब में कि जो मेन ब्रांच होता है, जो स्टेम होता है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, अंडरग्राउंड ही एक पार्ट होते हैं। और पोर्शन द मेन स्टेम द ग्रो हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल, सॉइल के नीचे, दे केम ऑब्लिकली अपवर्ड, और धीमे से क्या अपवर्ड आ जाते हैं और ये नया प्लांट बनाते हैं, लीफी सूट बना लेते हैं। इस तरह से क्या था बच्चों, हम लोगों ने क्या पढ़ा मॉर्फोलॉजी में, आज हम लोगों ने पढ़ा क्या, रूट पढ़ा है, और क्या पढ़ा है, स्टेम की पढ़ा, और उसके मॉडिफिकेशंस को पढ़ा।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग लीव्स और फ्लावर इन सब को बारे में पढ़ेंगे। होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी रहा करो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।